अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ बिल्कुल नई रेसिपी और मिनटों में तैयार होने वाली रेसिपी। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं अपनी वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने आधा किलो कीमा लिया है बीफ का, उसको बिल्कुल बारीक पीस लिया है। और फिर इसमें ऐड करेंगे अब हम कुछ मसाले। हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून पिसी हुई काली मिर्च, हाफ़ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून ऑरिगेनो का इसमें जाएगा और 1 अदद अंडा शामिल करेंगे इसके अंदर और अच्छी तरह से इसको अभी मिक्स कर लेंगे। मैं जो यहाँ पर कीमा इस्तेमाल कर रही हूँ इसमें थोड़ा-सा फ़ैट भी था। अगर आपके पास कीमे में फ़ैट ना हो तो आप इसमें घी या फिर मक्खन का 1 टेबल स्पून शामिल कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ ब्रेड क्रम्ब। ब्रेड क्रम्ब मैंने यहाँ पर ऐड किया है 3 टेबल स्पून। ब्रेड क्रम्ब की वजह से इसमें अच्छी तरह से ना बाइंडिंग हो जाएगी और ये बहुत अच्छा सा फ्राई होगा। तो ब्रेड क्रम्ब ऐड करने के बाद मैंने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया है। इसको एक साइड पर कर लेंगे और अब यहाँ पर एक पैन ले लिया है और उसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून मक्खन और ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून ऑयल। जब मक्खन मेल्ट हो जाए तो फिर इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 अदद चॉप की हुई प्याज। प्याज को हल्का सा सॉफ्ट करेंगे, इसका कलर ब्राउन नहीं करना है, बस थोड़ा सा सॉफ्ट करना है। तो जब प्याज इस तरीके से देखें सॉफ्ट हो जाएगी तो फिर इसमें ऐड कर देंगे हम चॉप किया हुआ लहसुन 1 टेबल स्पून। लहसुन आपको अभी ऐड करना है, अगर आप प्याज के साथ ही ऐड कर देंगे तो लहसुन में जल्दी कलर आ जाएगा, तो इसलिए आपको लहसुन अभी ऐड करना है। और अब इसको इसके साथ मिक्स कर लेंगे और इसको भी हल्का सा सॉफ्ट कर लेंगे। 2 से 3 मिनट मैंने पकाया है और प्याज और लहसुन दोनों ही अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं, बस इतना ही हमें पकाना है। और अब इसे कीमे के अंदर ऐड कर देंगे जिसमें मसाला मिक्स करके हमने रखा था। तो उसी में ये सारी चीज़ें भी डाल देंगे और अच्छी तरह से अब इसको मिक्स कर लेंगे। इसको मिक्स करने के बाद एक कबाब का शेप दे देंगे, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। लेकिन देखें कीमे की कोई भी चीज़ होती है ना, तो जब उसको फ्राई करते हैं उसका पानी सारा निकलता है, तो वो श्रिंक होके छोटा हो जाता है। तो इसीलिए इस साइज़ का आप बनाएँगे अगर बड़े साइज़ का, तो वो जब हम इसको फ्राई करेंगे तो ये श्रिंक होके थोड़ा-सा छोटा हो जाएगा। तो इस साइज़ के मैंने बनाए हैं यहाँ पर, तो मेरे टोटल 6 बने हैं। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो इसको पतला या इससे छोटा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारे कबाब रेडी कर लिए हैं और अब क्या करना है हमें, ये सारे जो कबाब हैं इसको हम कोट करेंगे। मैदा ले लिया है मैंने, मैदे में इसको कोट करेंगे हल्का सा इस तरीके से। ड्राई मैदा ही लेना है आपको, ड्राई मैदे में इसको कोट कर लेंगे। कोट करने के बाद देखिए इस तरीके से अब इसको कर लेंगे फ्राई। तो फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर फ्राइंग पैन ले लिया है और उसमें मैंने ऐड किया है 1 टेबल स्पून बटर और 5 टेबल स्पून ऑयल। जब ऑयल हल्का सा गर्म हो जाए तो फिर इसमें ऐड कर देंगे कबाब इस तरीके से। और आपको ये हल्की आंच पर पकाना है, यानी इसका फ्लेम जो है वो मीडियम टू लो होना चाहिए, क्योंकि कीमे की चीज़ है, कच्चा है तो इसको हमें पकाना है अच्छी तरह से। तो इसलिए इसको यहाँ पर हल्की आंच पर फ्राई करेंगे तो ये अंदर से भी अच्छी तरह से पक जाएगा और कीमा जो है वो गल जाएगा। जब एक साइड पर इसका कलर आ जाए तो इस तरीके से इसको पलट लेंगे। पलटने के बाद दूसरी साइड भी इसकी कुक कर लेंगे। तो देखिए आप ये आहिस्ता-आहिस्ता देखिए श्रिंक हो गया है थोड़ा-सा और अब इसको लिड लगाकर पका रही हूँ मैं, ताकि अच्छी तरह से कीमा गल जाए। तो यहाँ पर देखिए अच्छा-सा इसका कलर भी आ चुका है। तो ये कबाब हमारे अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। तो अब इसको क्या करते हैं, इसको हम निकाल लेंगे। इसको निकालने के बाद जो इसमें ऑयल आपको नज़र आ रहा है, इस ऑयल को साफ़ कर लेंगे। या तो आप छान लें या तो फिर इस तरीके से आप इसको साफ़ कर लें। इस ऑयल को आपको हटाना नहीं है, इसमें इसका टेस्ट है, बहुत ही ज़बरदस्त सा जायका होता है। और इसी ऑयल में आप ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून बटर। अगर आपके पास ऑयल इसमें नहीं बचता है, ऑयल ख़त्म हो जाता है, तो फिर आप यहाँ पर 1 टेबल स्पून बटर डालेंगे और 5 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। क्योंकि मेरे पास ऑयल है तकरीबन 5 टेबल स्पून, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून सिर्फ बटर का ऐड किया है। और अब यहाँ पर प्याज ऐड कर रही हूँ मैं 5 टेबल स्पून चॉप की हुई और 1 टीस्पून इसमें लहसुन का ऐड कर देंगे। दोनों चीज़ें साथ ही इसमें ऐड कर देंगे और इसको हल्का सा सॉफ्ट कर लेंगे। तो दोनों चीज़ें हल्की सी जब सॉफ्ट हो जाएंगी 1-2 मिनट में, तो फिर इसमें ऐड कर देंगे हम मैदा। मैदा ऐड करने के बाद इसको थोड़ा-सा पका लेंगे ताकि मैदे का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और एक भुनी-भुनी सी अच्छी सी इसमें से खुशबू आने लगे। तो जब इस तरीके से अच्छी सी खुशबू आ जाएगी 1-2 मिनट में ही, तो फिर इसमें ऐड कर देंगे हम क्रीम। क्रीम ऐड करेंगे हम हाफ़ कप और हाफ़ कप मैं इसमें ऐड कर रही हूँ दूध।
हाफ़ कप क्रीम, हाफ़ कप दूध इसमें शामिल कर देंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास क्रीम ना हो तो फिर आप इसमें 1 कप दूध का ऐड करेंगे सिर्फ़। जब आप इसमें दूध ऐड करेंगे, अगर आप दूध ऐड कर रहे हों, सिर्फ़ क्रीम ऐड नहीं कर रहे हों, तो जैसे ही जब आप इसमें दूध ऐड करेंगे और अगर आपको लगे कि ये बहुत ज़्यादा थिक हो रहा है, तो फिर आप इसमें आधा कप दूध और शामिल करेंगे। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून पिसी हुई काली मिर्च, हाफ़ टी स्पून ऑरिगैनो का इसमें ऐड कर दिया है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बेसिकली हम यहाँ पर बना रहे हैं व्हाइट सॉस। तो जब ये व्हाइट सॉस थोड़ा-सा पक जाए, 1 मिनट तक हम इसको पका लेंगे। जब 1 मिनट तक पक जाएगा तो फिर इसमें ऐड कर देंगे ये सारे कबाब जो हमने फ्राई करके रखा था। इसको ऐड करने के बाद इसको लिड लगा देंगे और इसको 15 से 20 मिनट तक पका लेंगे। 1-2 बार आप पलट लीजिएगा और 15 से 20 मिनट सिर्फ़ आप इसको कुक कर लीजिएगा। उसके बाद इसकी फ़ाइनल लुक कुछ इस तरह से होगी और ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार हुआ है और मिनटों में ही तैयार हुआ है। वीडियो बनाने में तो ज़ाहिर है बहुत वक़्त लग जाता है। अगर आप वैसे ही बनाएँगे ना तो उसको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगने वाला। मिनटों में तैयार होने वाली रेसिपी मैंने आपसे शेयर की है। कबाब आप चेक करें कितने सॉफ्ट, कितने मुलायम है, आराम से टूट रहा है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है और बहुत ही मज़ेदार सा इसका सॉस रेडी हुआ है। बहुत टेस्टी बनी है ये रेसिपी। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। तो कैसी लगी आप लोगों को मेरी आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी मिनटों में तैयार होने वाली? अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। फिर मिलूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में इंशाअल्लाह। तब तक अपना और अपनी फैमिली का रखें ढेर सारा ख़याल। अस्सलाम वालेकुम।